एक ऐसी कहानी के बारे में सोचिए जहां एक मामूली इंसान किसी राक्षसों के साम्राज्य की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने निकलता है। ये किसी टिपिकल हीरो की कहानी नहीं है जिसके पास जादू या तलवार हो, बल्कि ये एक आम से मॉडर्न अकाउंटेंट की बेहद असाधारण कहानी है जो सिर्फ गिनती और हिसाब किताब से पूरी दुनिया का नसीब बदल देता है। सच में ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक रियल गेम चेंजर है। तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। कहानी शुरू होती है ऋषि की आखिरी चिड़चिड़ाहट से। एक 24 साल का सीए स्टूडेंट जो टैक्स सीजन के दबाव और ओवरवर्क से लिटरली थककर मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन मरने के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सामने कोई स्वर्ग या नर्क नहीं होता। उसके सामने विशाल गद्दी पर बैठा होता है भैरव, जो इस दुनिया का विलन गॉड है। 99% सुनने में अजीब लगता है ना। एक शक्तिशाली विलन गॉड को किसी महान योद्धा या जादूगर की जरूरत नहीं थी, उसे डेस्परेटली एक अकाउंटेंट चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसके साम्राज्य का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था और उनके दिवालिया होने की प्रोबेबिलिटी 99% तक पहुंच चुकी थी। योद्धाओं और राक्षसों ने सारी दौलत युद्ध और महंगी चीजों में उड़ा दी थी। एक इतना बड़ा साम्राज्य किसी युद्ध से नहीं बल्कि खराब इकोनॉमिक्स की वजह से बर्बाद होने वाला था। और यहीं पर ऋषि की ब्रिलियंस देखने को मिलती है। उसने एक टिपिकल फैंटेसी ट्रोप को बिल्कुल पलट कर रख दिया। आम बिजनेस स्किल्स का इस्तेमाल करके उसने राक्षसों की खासियत को मोनेटाइज कर दिया। जो ड्रैगन्स पहले सिर्फ युद्ध में काम आते थे, उन्हें एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विस में बदल दिया गया। गॉब्लिन्स, जो शातिर चोर थे, उनकी फुर्ती का इस्तेमाल करके उन्हें डिलीवरी कंपनी दे दी गई। और स्केलेटन्स, उन्हें नाइट सिक्योरिटी गार्ड्स बना दिया गया। एक सिंपल सा बिजनेस माइंड और पूरा साम्राज्य रातों रात धनवान हो गया। जहां बाकी हीरोज हमेशा जादू और तलवार से लड़ते हैं, वहां ऋषि क्या यूज करता है? मैथ्स और उसकी नई सिस्टम स्किल जिसका नाम था फ्रॉड डिटेक्शन लेवल 1। एक पॉइंट पर जब राजकुमारी अनाया 700 मिलियन गोल्ड और एक पूरा किला हारकर भारी कर्ज में डूब जाती हैं, तब ऋषि किसी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता। उसने सिंपल प्रोबेबिलिटी और नंबर्स का इस्तेमाल करके कैसीनो के उस धोखेबाज दुकानदार को हरा दिया। मैथ का ये यूज कहानी में बिल्कुल नया एंगल ले आता है। लेकिन कहाँ एक तरफ ये सब डार्क कॉमेडी चल रही थी और कहाँ अचानक से स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। इस टाइमलाइन को ही देख लीजिए। पहले दिन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बचानी थी, दूसरे दिन राजकुमारी को कर्ज से निकालना था, पर 5वें दिन तक खुद विलन गॉड की जान बचाने की चुनौती सामने आ जाती है और 30वें दिन तक बातें ब्रह्मांड और अस्तित्व के खत्म होने तक पहुंच जाती हैं। ये सफर अब सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं रहा था, स्टेक्स बहुत तेजी से बढ़ चुके थे। अब आते हैं कहानी के एक नए हिस्से पर, द ब्लैक लेजर और अ गेम ऑफ गॉड्स। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ ये निकल कर आता है कि उस गुप्त ब्लैक लेजर कबीले की किताब ने एक ऐसी सच्चाई दर्शाई जिसे देखकर होश उड़ना लाजमी है। भैरव, जो उस दुनिया का सबसे खौफनाक भगवान माना जाता था, उसकी मौत तय थी, और वो भी सिर्फ 30 दिनों के अंदर। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये मौत किसी दुश्मन के हाथों नहीं, बल्कि उसके अपने ही खून के विश्वासघात से होने वाली थी। और इसी बीच तहखाने में ऋषि की मुलाकात आर्का से होती है। आर्का एक अजीब सा कैदी जिसके शरीर पर ग्लोइंग कंप्यूटर कोड लिखा हुआ था। उसने ही ये प्रॉफिट कैलकुलेशन सिस्टम बनाया था जिसका इस्तेमाल ऋषि कर रहा था। आर्का एक बेहद डरावना सच बताता है कि स्वर्ग के देवता इन सभी साम्राज्यों और सिस्टम्स का इस्तेमाल सिर्फ एक खेल, एक मजाक की तरह कर रहे हैं। वो सिविलाइजेशंस के तबाह होने को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे थे। जैसे ही ये सच सामने आता है, फरिश्ते उस गुप्त जेल पर भयानक हमला कर देते हैं। उनका मकसद था आर्का को हमेशा के लिए मिटा देना। इस इंटेंस फाइट के दौरान ऋषि का सिस्टम अचानक इवॉल्व होता है और वो वैल्यू एनालिसिस को अनलॉक कर लेता है, जिससे वो कॉम्बैट प्रोबेबिलिटीज का एग्जैक्ट मैथ लगा सके। पर खैर, आर्का इस हमले में मारा जाता है। हालांकि मरने से ठीक पहले वो चुपके से ऋषि को एक रहस्यमयी काला क्यूब दे देता है। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे रहस्यमयी और टेरिफाइंग मोड, द 7th वॉल्ट। जब उस ब्लैक क्यूब को खोला गया तो जो होलोग्राफिक मैप बाहर आया वो लिटरली दिमाग हिला देने वाला था। उसमें 7 गुप्त तहखाने थे जो इस पूरी फैंटेसी दुनिया में फैले थे। लेकिन उस मैप के बिल्कुल सेंटर में क्या था? हमारी असली पृथ्वी, रियल अर्थ। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना भयानक है कि एक अपोकलिप्टिक फैंटेसी दुनिया सीधे तौर पर सचमुच की पृथ्वी से जुड़ी हुई थी।
जब ऋषि इस 7वें तहखाने की तरफ बढ़ने का फैसला करता है तो भैरव उसे रोकने की कोशिश करता है। और भैरव की आवाज में एक असली, डीपली रूटेड दहशत थी। उसने खुद उस तहखाने को सदियों पहले सील किया था, और जब उससे पूछा गया कि वहां क्या बंद है, उसके शब्द थे अ डेड गॉड, एक मरा हुआ भगवान। जो चीज वहां दफन थी उसमें सब कुछ मिटा देने की ताकत थी। पर सभी चेतावनियों के बावजूद सफर उस गुप्त शहर तक पहुंचता है जहां समय पूरी तरह रुका हुआ था, और वहीं एम्बुश करता है केन। केन एक गॉडस्लेयर एंटिटी था जो देवताओं को भी मार सकता था। उसके सामने आते ही सिस्टम एक बेहद डरावना नोटिफिकेशन देता है। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी महज 3%। सिर्फ 3% चांस जिंदा बचने का। वहां पूरे पैनिक के सिवा कुछ महसूस नहीं किया जा सकता था। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ऋषि ने इस इम्पॉसिबल सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। केन एक आंच झपकने की रफ्तार से हमला करता है, पर ऋषि का सिस्टम एक बार फिर इवॉल्व होकर उसे फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्शन दे देता है। अब पूरा कॉम्बैट उसके सामने मैथ इक्वेशंस की तरह था। वो केन के स्ट्राइक्स का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता है और परफेक्टली डॉज करता है, प्रैक्टिकली हमले होने से पहले ही उन्हें प्रिडिक्ट करके। पर फाइट के बीच वो काला क्यूब अपने आप रिएक्ट करने लगता है। सदियों पुरानी जंजीरें उस विशाल दरवाजे से टूटने लगती हैं। एक ऐसी भयानक टेंशन बनती है जहां पूरी दुनिया हिल उठती है, आसमान फट जाता है, और तब उस अंधेरे से एक विशाल जाइगेंटिक कॉस्मिक आई खुलती है। भैरव की सारी वार्निंग्स के खिलाफ वो एंशिएंट एंटिटी जाग चुकी थी जिसे कभी उठना नहीं चाहिए था। और अपनी सदियों लंबी नींद से जागने के बाद उस कॉस्मिक एंटिटी ने सिर्फ एक हॉन्टिंग सवाल पूछा, खेल किसने दोबारा शुरू किया? ये सवाल सीधे दिमाग में छप जाता है। सोचा था ये एक मजेदार कहानी होगी टैक्स बचाने और खजाने भरने की, और देखते ही देखते ये अस्तित्व और देवताओं की खेल की सबसे भयानक कश्मकश बन गई। आखिर ये गेम शुरू किसने किया था? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे अनकवर करने के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा।